जनता दरबार मीन्स जनता के दरबार में मंत्री, मंत्री के दरबार में जनता नहीं है। आप यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टाइप करो जनता दरबार तो हिंदुस्तान में पहला नाम गणेश नाइक का आता है। मुझे लोगों से बात करना, लोगों को सुनना और उनकी समस्या को दूर करना, ये मुझे आनंद की बात नहीं थी। हम लोग किसके स्पर्धा करने के लिए जनता दरबार नहीं ले रही। महायुति सरकार है, राज्य में बहुत अच्छा काम महायुति की सरकार कर रही है। उस जगह के जो है डॉक्यूमेंट्स ले आई है शिवसेना के माध्यम से। प्रताप सरनाईक डीम कन्वेंस का पूरा जो खर्चा है वो शिवसेना उठाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डीम कन्वेंस करा देगी। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महाराष्ट्र में अब चुनाव के मौसम शुरू होने वाले हैं। पहले जिला परिषदों के चुनाव होंगे, उसके बाद छोटी नगर पालिकाओं, फिर महानगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हाल ही में आए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जहां भाजपा को काफी उत्साहित कर दिया है, वहीं एनडीए अब इस तैयारी में है कि वह किसी भी कीमत पर मुंबई महानगर पालिका अपने कब्जे में ले लेगी। इसी तरह मुंबई से सटी हुई तमाम महानगर पालिकाओं पर भी भाजपा नजर गड़ाए हुए है। हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। यहां जनवरी में पालिका के चुनाव की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक नरेंद्र मेहता इस कोशिश में हैं कि पुनः उनकी ही पार्टी का महापौर बने, जबकि दूसरी तरफ भाजपा की सहयोगी शिंदे गुट की शिवसेना भी पालिका चुनाव में खुद को बड़े पैमाने पर स्थापित करने की कोशिश में है। स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक माजीवाड़ा ओला विधानसभा सीट से लगातार 4 बार के विधायक हैं और वर्तमान में राज्य के परिवहन मंत्री हैं। वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनके कारपोरेटर्स की संख्या में इजाफा हो। इस शहर में शिवसेना महापौर बनाने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी और मजबूत हुई तो भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। फिलहाल भाजपा इस बात को लेकर काफी अलर्ट मोड में है। सीएम देवेंद्र खुद लोकल बॉडी इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्हें जैसे पता चला कि प्रताप सरनाईक के मंत्री होने की वजह से भाजपा कार्यकर्ता कुछ दबाव में हैं, तो उन्होंने अपनी सरकार के हैवीवेट मंत्री गणेश नाइक को भाईंदर में उतार दिया। नाइक ने नरेंद्र मेहता के साथ जनता दरबार करके सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में तमाम फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर मौजूद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक तमाम लोग समस्याएं लेकर आए थे, जिनके निवारण का आश्वासन नाइक द्वारा दिए गए। भारी संख्या में शहर के लोग भी ज्ञापन लेकर आए, जिनके निदान के निर्देश संबंधित अधिकारी को वन मंत्री द्वारा दिए गए। इस दौरान प्रवासी संदेश प्रतिनिधि अभिज्ञान उपाध्याय ने कैबिनेट मंत्री गणेश नाइक और भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता से बात की। आइए सुनते हैं। देखिए, बात ऐसी कि मीरा भाईंदर की जनता की सुनवाई के लिए नरेंद्र मेहता ऑलवेज अलर्ट है, बीइंग एमएलए ऑफ दिस भाईंदर सिटी। लेकिन सिटी के बाहर के भी प्रॉब्लम बहुत है। रेलवे से कनेक्टेड है, रेवेन्यू से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट का मैंग्रोव डिवीजन से है, सॉल्ट पेन के प्रॉब्लम्स है। तो ये सब सुनने के लिए 2014 के बाद पहला दरबार में यहाँ ले रहा हूँ। और जिस संख्या में लोग आए, पीपल आर गेटिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ डिस्कशन। और ये लोगों की जो समस्या है वो दूर करने के लिए हम बांधी लें। देखिए, बात ऐसी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि नई मुंबई में जब तक मैं मंत्री नहीं था तो मैंने करीबन 80 बार आयुक्त से मुलाकात की और काम होता रहा। मंत्री के बाद में लोगों का काम होना थोड़ा कम होने लगा, तो फिर मैंने अधिकारी को बोल के जनता दरबार तो शुरू किया, रिव्यू मीटिंग लेना शुरू किया। रिव्यू मीटिंग के बाद फिर मुझे लगा कि भाई टालम टल शुरू है, तो मैंने उनको चेतावनी दी कि भाई इस ढंग से किसके प्रेशर में आके यदि हमारे लोगों का काम नहीं होते रहेगा तो संजू नाइक के नेतृत्व में 2000 हमारे कार्यकर्ता रजिस्टर आइडेंटिटी कार्ड के साथ दालन में आएंगे, आपको वहां रोक के रखेंगे। ठिया आंदोलन सुबह ऑफिस आवर से लेके ऑफिस आवर खत्म होने तक, न कोई कांच तोड़ेगा, न कोई लाफा मारेगा, न कोई गाली देगा। लेकिन वो पूरे ड्यूटी आवर्स के टाइम में आपको वहां पे बंदिश किया जाएगा और हर एचओडी के दालन में लोग जाएंगे। और ये चेतावनी मैंने उनको देने के बाद, क्योंकि वो मेरे रिव्यू मीटिंग में एडिशनल
म्यूनिसिपल कमिश्नर सुनील पवार थे, सिटी इंजीनियर थे, और मैंने पुलिस कमिश्नर भारांबे साहब, मिलिंद भारांबे साहब को भी उचित किया, मैंने अवगत किया कि भाई 5 तारीख को रिव्यू मीटिंग है, 5 दिसंबर को उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो 8 दिसंबर में नागपुर में अधिवेशन होने जा रहा है। उसी दिन हमारे संजू नायक के नेतृत्व में आपके पूरे महापालिका कार्यालय में हमारे लोग ठिया आंदोलन करेंगे। अभी शर्मा साहब को मैं, देखिए बात ऐसी, मैं पीछे से चोरा लगाने वाले हम लोग नहीं है, और दूसरे हमें किसका अपमान नहीं करना, न कोई धर्म के नाम पे, जात के नाम के, भाषा के नाम पे, वर्ण वर्ग और पार्टी के नाम पे हर एक को अपना अधिकार है। तो शर्मा साहब से मैंने कहा है कि भाई आप भी इस ढंग के जो लोगों के प्रलंबित प्रश्न है उसको अंजाम दे दो, वरना यानी पर्सनली उनका हमारा कोई गर्ज नहीं है। वी डोंट वांट इंसल्ट एनीबॉडी। तो अभी नरेंद्र मेहता जी एमएलए, लेकिन हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में मैं भाईंदर महानगर पालिका में भी जाके ठिया आंदोलन करने का मैं आदेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जो वातावरण पूरा पॉजिटिव है, जैसे कि अभी शर्मा साहब, म्यूनिसिपल कमिश्नर ज्वाइंट सीपी दत्ता शिंदे साहब है, और सब जो प्रशासनिक यंत्रणा यहाँ पे, और दे आर डूइंग वेल, वो सकारात्मक काम बनेगा ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। नहीं, गलत काम करने के लिए हम दबाव लाने वाले नहीं। गणेश नाइक इज द लास्ट पर्सन कि फ्रेम बढ़ाओ, फ्रेम तोड़ो नहीं, कानून को तोड़ के कुछ भी काम करो, इस ढंग का मेरा प्रेशर नहीं रहेगा। और मैंने कभी आपको फोन किया, कभी आगे भी नहीं करूंगा। गलत काम के लिए हम किसको नहीं बोलते। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी, घटना के तहत फ्रेम में बनता है वही काम। देखिए बात ऐसी, पालघर तो मैं गार्जियन मिनिस्ट्री हूँ तो उधर मेरा अधिकारी बनता है, और बात ऐसी मैं पालक मंत्री हूँ, लेकिन पार्टी ने संपर्क मंत्री के तौर पर ठाणे जिले की जिम्मेदारी मेरे पे दी है। जमाने में 90 से लेके 95, 2004 3 बार यहाँ से मैं चुन के गया। तो वो, और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद में ये फेराफेर हो गई, लेकिन भाईंदर के जनता को गणेश नायक का जनता दरबार मालूम है, और वहाँ लोग आनंद के साथ आते हैं। और मैं बोलता यहाँ आने तक दुखी रहो, यहाँ से जाने के बाद में खुशी से जाओ। ये तुम्हारा काम, तुम्हारा नहीं, वो काम मेरा है, उसका पूरा निपटारा करने तक मैं उसको फॉलो करूँ। पार्टी के प्रदेश के लोगों का, नेतृत्व का कहना ये है कि साथ साथ अपन काम करेंगे, महायुति का कारोबार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि किसी स्थिति में कार्यकर्ताओं पे अन्याय होता होगा तो मैं खुद हमारे नेतृत्व को ये बोलूंगा कि कार्यकर्ता की एक ढंग से, ज्याला मराठीत कोंडी बोलतात, वो हाँ नहीं, उनको प्रेशर, अरे समाज सेवा करने के लिए मौका तो उनको मिलना चाहिए ना, सही लोगों। और रहा सवाल किसका प्रभाव मिटाने के, तो या तो नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में लास्ट जनरल इलेक्शन में भी मेजोरिटी के साथ चुन के आए थे, इसे नई मुंबई में हम लोग चुन के आए थे। तो किसका प्रभाव रोकने की हमें कोई जरूरत नहीं। और हर मंत्री का अधिकार है किसी भी जिला में जाके जनता दरबार। अरे पहले तो मुझे पालघर जिले की तो जिम्मेदारी तो उसको तो पहले पूरा करना चाहिए, जिस शहर में रहता नई मुंबई, उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और उसके बाद में फिर सही टाइम पे नरेंद्र मेहता जी से मेरा बात हुआ और आज इधर आया हूँ। और अभी आने वाले जो 50 महीना बाकी है, मैं हर महीना में आऊंगा ऐसा नहीं बोलता, लेकिन 2 महीने में, 3 महीने में इधर दरबार होते रहे। देखिए आचार संहिता के, देखिए जो रूटीन जो काम है, किसी इधर डाका गिर गया तो पुलिस को फोन तो हम करने वाले, जनता तो उनके पास जाने, पुलिस वाले के आचार संहिता लगे अभी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। अंगार लगे किसी बिल्डिंग को तो महापालिका आयुक्तों को बीइंग ए मिनिस्टर मैं पूछताछ तो करूंगा ही करूंगा। कोई जो प्रभाव डालेगा, जो रूटीन का काम है, उसमें हम तो दखल नहीं देंगे। सद्भाग्य से ज्वाइंट सीपी जो दत्ता शिंदे जी है, उनके आईपीएस के तौर पे उनकी शुरुआत नई मुंबई से हुई है। आई नो हिम बेटर। ये इसमें से पूरा रास्ता निकाल के
जो नटरेस लोग हैं उनको समझदारी के साथ समझाएंगे और जो नहीं समझते उनको कानून के तौर पे बंदोबस्त करने का वो काम करेंगे। मैं 95 से इस इलाके से चुन के जा रहा हूँ। अभी 2004 में आखिरी इलेक्शन हुआ था। मेरा ताल्लुकात हिंदू लोगों से रहा, मुसलमान लोगों से रहा, क्रिश्चियन लोगों से रहा, जैन लोगों से, सिख लोगों से और बौद्ध लोगों से। मेरा किससे कोई तू मैं हुआ नहीं और आगे चल के भी होगा नहीं। और ये इस शहर में जो राष्ट्र पे प्रेम करेगा वो किसी भी धर्म का आदमी हो वो हमारा आदमी। दादा मैं यही बोलूंगा कि देखिए शहर अपना है, ये राज्य अपना है। राज्यकर्ता मतलब राज्य के मालिक नहीं है, जनता मालिक है। अभी ये जनता दरबार मीन्स जनता के दरबार में मंत्री, मंत्री के दरबार में जनता नहीं है। और ये मेरी खुशी के लिए मैं ये जनता दरबार ले रहा हूँ। आप यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टाइप करो जनता दरबार तो हिंदुस्तान में पहला नाम गणेश नाइक का आता है। आपने कभी किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप टाइप करो जनता दरबार तो इसका मतलब मैं घमंड नहीं बोलता, मुझे लोगों से बात करना, लोगों को सुनना और उनकी समस्या को दूर करना ये मुझे आनंद की बात थी। और रहा सवाल आपने पूछा कि भाई ये हम लोग किसके स्पर्धा करने के लिए जनता दरबार नहीं ले रही और हमारे मन में किसके प्रति कोई देश भावना भी नहीं है। हम सबकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब हैं, वो यहाँ आए, जनता से मिले और जो कहा कि जनता दरबार का महत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, निर्माण भी इनके माध्यम से हुआ। जनता दरबार मीरा भाईंदर पहचान बनी तो गणेश नाइक साहब के माध्यम से। आज देखा कि सभी वर्ग के अधिकारी यहाँ पे, फॉरेस्ट हो, रेवेन्यू हो, रजिस्ट्रार हो, रेस्टिंग हो, ये सभी, और ये सभी अधिकारी एक जगह पे कभी आते नहीं है। ये जब इस तरह का जनता दरबार हो तभी आते। और गणेश नाइक साहब जी ने आज दरबार किया तो सभी क्षेत्र के विभिन्न प्रश्न थे, पुलिस के भी थे, महापालिका भी थे, एसडीओ भी थे, तहसीलदार के भी थे, रजिस्ट्रार के भी थे और भी थे, कलेक्टर के थे। तो ये सभी को एक जगह पे न्याय मिल सके इसलिए आज का इसका आयोजन किया था। और हम सब माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि मीरा भाईंदर के नागरिकों को आज भी वो अपना समझते और हमारे विनती को मान दिया और यहाँ पे दरबार का आयोजन किया। कौन सी समस्या लेके आए नगर सेवक? मैंग्रोव्स की, आप समझिए, CRZ की, चौपाटी की, आप समझ के चलिए, या किसी फंड की जरूरत, तो स्वाभाविक है हमारे प्रतिनिधि, मैंने कहा कि यहाँ के पार्टी के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब हैं। हमारी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए अगर गणेश नाइक साहब कैबिनेट में रहते, हम तो कैबिनेट में नहीं रहते, ये हमारी बात को रख सकते, वजन को रख सकते, बैठकों में रख सकते कि मीरा भाईंदर। और स्वाभाविक है आज जो कुछ भी इन्हें समझ में आया है यहाँ का तो समय समय पे वो उस खाते से रखेंगे। और मैं तो कहूँगा खुशी की बात है कि वो सब लेके आए तो कम से कम उसका निपटारा होगा। हमारे दायरे के बाद की अब उदाहरण दे रहा हूँ, फॉरेस्ट के अंदर शमशान भूमि को परमिशन दे रहा, वहाँ आगरी पाड़ा जो है आदिवासी बंधु उनके रोड का ये सब है। आज मंत्री महोदय यहाँ पे अधिक फट डिसीजन हो गया क्योंकि महापालिका भी यहाँ पर है, फॉरेस्ट भी यहाँ पे नहीं तो होता क्या है कि फॉरेस्ट उनके पास, महापालिका यहाँ पे। आज दोनों अधिकारी दोनों का समन्वय कराया और मुझे विश्वास है धड़ धड़ काम की शुरुआत होगी। पालिका चुनाव की तैयारियों के क्रम में जहां भाजपा द्वारा गणेश नाइक का जनता दरबार आयोजित करके अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं शिवसेना भी बिल्कुल पीछे नहीं है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक डीम्ड कन्वेंस के मामले में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सरनाइक ने यह भी घोषणा किया है कि अब आगे से कन्वेंस कराने के लिए किसी भी सोसाइटी को किसी भी तरह का खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस पर आने वाले खर्चे का वहन वे खुद करेंगे। जन संवाद कार्यक्रम के बाद सरनाइक ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आप भी जानिए। महायुति सरकार है, राज्य में बहुत अच्छा काम महायुति की सरकार कर रही है। उसके माध्यम से जहाँ जहाँ पे हो सके वहाँ पे लोगों के काम करने के लिए ये ऐसी कामें होनी चाहिए, ऐसी जो लोगों के विधायक काम है वो होने चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है और उस माध्यम से हम काम कर रहे हैं। पिछले महीने मैंने यही धोखादायक और जो डिम कन्वेंस जिन सोसाइटी का नहीं है उनके लिए मैंने
एक ऐसे ही दरबार का आयोजन किया था। बहुत सब बड़े पैमाने पे लोगों ने उसको सराहना भी की थी। लोग आए थे, अपने अपने काम लेके आए थे। बहुत सारे लोगों के काम भी वहाँ पे हो गए। आज भी हमने लोगों को बुलाया, लोगों के काम कराने के लिए, और एक घोषणा भी शिवसेना के माध्यम से हमने की है कि जो भी धोखादायक और जर्जर इमारतें हैं, इमारतें में रहने वाले लोग हैं बेचारे, हर एक फ्लैट के पीछे 6-6, 7-7 हज़ार की जो फी देनी पड़ती थी वो अभी देनी नहीं पड़ेगी। हमने हमारी एक टीम निर्माण की है, बहुत सारे बड़े बड़े वकील वहाँ पे हमने लिए हैं ताकि डीम कन्वेंस के डॉक्यूमेंट्स अगर सोसाइटी हमारे पास लेके आए, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देने चाहिए, तो उसके बाद में डीम कन्वेंस की प्रक्रिया पूरी शिवसेना के माध्यम से मुफ्त में की जाएगी ताकि लोगों को वो तकलीफ नहीं होगी। और भविष्य में मीरा भाईंदर शहर को राज्य शासन के माध्यम से, क्योंकि नगर विकास खाता जो है वो भी एकनाथ शिंदे साहब के पास है, तो मीरा भाईंदर शहर के धोखादायक जर्जर इमारतों को एडिशनल एफएसआई मिलेगा और उनका जीवन जो है वो अच्छी तरह से करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। हमने भी जनता दरबार किया था, लोगों के काम किए थे, लोग खुश है। वसई विरार वहाँ पे भी मैंने जनता दरबार किया था, वहाँ के लोगों के काम किए। ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, महायुति की सरकार है, महायुति की सरकार में अच्छे लोगों के काम होने चाहिए। ये सरकार का कहना है। माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री यही कहना चाहते हैं कि हम हर जगह पे जहाँ जहाँ हो सके मंत्रियों ने काम करना चाहिए लोगों के, और उस माध्यम से अगर गणेश नाइक साहब ने जनता दरबार लिया तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे शहर में वन खाते के अंदर कुछ सार्वजनिक शौचालय है, कुछ व्यायामशाला है, वो डेवलप नहीं हो पा रही है। मैंने गणेश नाइक साहब को 2 बार लेटर दे दिया कि जो फॉरेस्ट के अंदर हमारी शमशान भूमि है, हमारे टॉयलेट्स है, तो हम रीडेवलप करना चाहते हैं। फंड हमारे पास गवर्नमेंट के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है, 50 करोड़ का निधि टॉयलेट्स के लिए दे दिया, मगर फॉरेस्ट की परमिशन नहीं मिलती है, इसलिए वो रुके हैं। तो उसके लिए आप उसको परमिशन दे दीजिए। तो मेरे जो लेटर है वो लेटर का ध्यान रखते हुए उन्होंने जनता दरबार का आयोजन भी किया। बहुत सारे लोगों ने उनके शिकायतें भी दर्ज कर दी है और धीरे धीरे हमारी सरकार के माध्यम से वो काम हम निश्चित रूप से करेंगे। ये अगर गलत तरीके से आम जनता को, अगर बिल्डर हो या कोई भी हो, अगर गलत तरीके से उनको हैरान परेशान करता रहेगा तो बिल्डर को शिवसेना कदापि छोड़ेगी नहीं। राज्य का मंत्री जिम्मेदार होने के नाते हमें भी ऐसी अगर कंप्लेंट आएगी तो हम उसको भी छोड़ेंगे नहीं। मगर एक बात है कि मीरा भाईंदर की जनता को हमने आज़ाद कर दिया। उनको कहा कि कुछ भी अभी आप शंका कुशंका मत कीजिए, खाली जगह के जो है डॉक्यूमेंट्स ले आइए। शिवसेना के माध्यम से प्रताप सरनाईक डीम कन्वेंस का पूरा जो खर्चा है वो शिवसेना उठाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डीम कन्वेंस करा देगी। मीरा भाईंदर शहर में पालिका चुनाव के मद्देनजर जहां भाजपा ने गणेश नाइक का जनता दरबार शुरू करवाया है, वहीं अब प्रताप सरनाईक ने अपने नेता एकनाथ शिंदे का दौरा करवाने का निश्चय किया है। कुल मिलाकर शहर का सियासी पारा अब चढ़ता हुआ प्रतीत होने लगा है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे की अपडेट्स आपको प्रवासी संदेश पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।